देखिए अभी हम आपको अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर अक्टूबर क्रांति क्यों हुआ था और इस क्रांति से क्या निष्कर्ष निकला और इस क्रांति ने रूस के लोगों को किस तरह से एक नया जीने का अधिकार दिलाए। तो ध्यान दीजिए, अक्टूबर क्रांति के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि कोई क्रांति क्यों होता है। तो सुनिए, रूस में आप पढ़े होंगे जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो रूस के राजा जो थे जिनका नाम था विलियम प्रथम। क्या था? विलियम प्रथम। ध्यान दीजिए, यही है विलियम प्रथम। यह बहुत ही एक तरह से अत्याचारी या दुराचारी शासक थे। ये ठीक से जनता की रक्षा नहीं करते थे। जनता के ऊपर विभिन्न प्रकार के कर लाभ दिए थे, टैक्स उनसे खूब लेते थे। विलियम प्रथम के कारण से वहां की जनता का जीना बहुत मुश्किल पड़ गया था। अब वहां के लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है और राजा विभिन्न प्रकार के कर लेने लगे थे। गरीब किसान मजदूर को पूरा सता रहे थे। एक तरफ रूस में आर्थिक महामंदी छाया हुआ था कि लोगों को ठीक से खाने पीने के लिए अन्न नहीं मिल रहा था, जबकि राजा जो थे वहां के युद्ध में एकदम व्यस्त थे, पैसा को खूब बर्बाद कर रहे थे। इस कारण से वहां के जनता एकदम गुस्से में आ गए और रूस की जनता ने शासन के खिलाफ यानी कि जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ एक क्रांति स्टार्ट कर दिया, जिसे हम अक्टूबर की क्रांति या फिर नवंबर की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति को चलाने का मुख्य रूप से श्रेय दिया गया था लेनिन को, क्योंकि लेनिन ने एक दल बनाए थे, बोल्शेविक दल, और उसी दल के द्वारा मुख्य रूप से यह क्रांति चलाया गया था। कौन सा? अक्टूबर की क्रांति। अब थोड़ा गौर से सुनिएगा। बोल्शेविक दल का गठन किसने किया था? लेनिन ने। बोल्शेविक दल ने पूरा शक्ति के साथ शासन के खिलाफ क्रांति करते हुए पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाक घर, बैंक, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिए। फिर से सुनिए, बोल्शेविक दल ने जो है ना, रूस क्षेत्र में एक है पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन पर अधिकार कर लिए, बैंक पर अधिकार कर लिए, डाकघर को अपने अधिकार में कर लिए, टेलीफोन, कचहरी, अन्य जो सरकारी विभाग थे उसको अपने अधीन कर लिए। इस क्षेत्र के अधिकारी थे केरेंस्की। कौन थे? केरेंस्की। ये डर के मारे भागे। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि इतने सारे क्षेत्रों को लूट लिए, कब्जा कर लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मार दे। ये डर के मारे यहां से भाग गए और यह जो लूटपाट हुआ था बोल्शेविक दलों ने अपने अधीन किए थे, यह घटना था पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। यह घटना कब घटा था? पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। इसलिए इस क्रांति को हम अक्टूबर क्रांति कहते हैं, जबकि नए कैलेंडर के अनुसार यह घटना घटा था 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। इसलिए हम इसे नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति क्या के बारे में क्या जानते हैं, तो आप कहिएगा रूस में जार निकोलस द्वितीय के कारण से वहां के जनता एकदम विवश हो गए थे, परेशान हो गए थे। एक एक रोटी के लिए लोग भटक रहे थे। इस कारण से वहां की जनता बहुत क्रोधित होकर जार अर्थात रूस के राजा के खिलाफ एक क्रांति स्टार्ट कर दिया और इस क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के द्वारा किया जा रहा था। और बोल्शेविक दल के जो लोग थे उन्होंने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिए और इस घटना के कारण से वहां के अधिकारी केरेंस्की भाग निकले। यह घटना पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर
17 को हुआ था, इसलिए इसे हम अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अक्टूबर महीना में हुआ था। नए कैलेंडर के अनुसार यह 7 नवंबर 1917 ईस्वी को अर्थात नवंबर महीना में हुआ था, इसलिए इसे हम नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति से क्या निष्कर्ष निकला वह सुनिए। अक्टूबर क्रांति के कारण से काफी राजा के क्षेत्रों को लूट लिया गया जनता के द्वारा। अक्टूबर क्रांति के कारण से जनता को एक तरह से जीने का अधिकार मिला। अक्टूबर क्रांति के कारण से शासक मनमानी राज करना थोड़ा कम कर दिए। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।